अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज एट 6 और मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे 6 बड़ी खबरें कौन से और उसके बाद उनकी तफसीलात की ओर चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर दाखिला की सदारत में एक अहम मीटिंग आज हुई। क्या कुछ इस मीटिंग के अंदर रहा, जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग थी, आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे नजर आपको बता दें जम्मू में भी बीजेपी कोर ग्रुप की जानिब से एक मीटिंग की गई है। इस मीटिंग का खास और बुनियादी मकसद क्या था, आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में रियासती दर्जे की बहाली पर भी सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई कब है, क्या कुछ है, आपको बताएंगे। इसके अलावा उमर सरकार का 1 साल मुकम्मल हो चुका है और लफ्जी जंग भी जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गई। इसके अलावा आपको बता दें सांबा में 12 क्विंटल नकली पनीर बरामद की गई है और बड़ा ये भांडा जो है फोड़ा गया है। तहकीकात भी चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें इंतजामिया और पुलिस में भी तबादले और तकर्रियां हुई हैं। कौन से ऑफिसरान की तबादले और तकर्रियां हुई हैं, आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कोकरनाग इलाके के गडोल जंगलात के हवाले से, जहां पर गडोल ऑपरेशन के दौरान एक लाश बरामद हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त जराए से इतलात मिल रही है कि जो लापता फौजी की लाश होने का शिबह है और 6 अक्टूबर से 2 फौजी एहलकार लापता थे और अब ये जराए से इतलात मिल रही है कि एक लाश बरामद हो गई है सर्च ऑपरेशन के दौरान और लाश की शिनाख्त भी जारी है। आपको बताने की कोशिश करेंगे। मुसलसल पिछले दिनों से अभी 2 रोज से लेकर के अभी तक लगातार गडोल के इन जंगलात के अंदर तलाशी मुहिम चलाई गई, क्योंकि 6 अक्टूबर को जिस तरीके से 2 फौजी एहलकार लापता हुए थे उसके बाद इस पूरे जंगल के इलाके के अंदर तलाशी मुहिम चलाई गई। लेकिन अब जराए से इतलात ये मिल रही है कि एक लाश उस ऑपरेशन के दौरान बरामद हुई है और इस हवाले से तहकीकात भी जारी हैं कि आया वो लाश क्या उन्हीं 2 फौजी में से किसी एक की है या कोई और है। और अगर इस तरीके से एक की फौजी की लाश शिनाख्त में हो जाती है तो उसके बाद जो दूसरा फौजी लापता है उसकी भी जो है कोशिशें जारी हैं कि उसे भी तलाशा जा सके। लेकिन बात अभी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि क्या ये लाश जो मिली है वो उन 2 में से किसी एक की है या नहीं है। इस पर इतलात आना भी बाकी है। नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात दिल्ली के हवाले से करेंगे, जहां पर दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से एक अहम इजलास आज मुनाकिद हुआ है। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये इजलास मुनाकिद हुआ और जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का इस इजलास और मीटिंग के अंदर जायजा लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत सिक्योरिटी के आला हुकाम भी जम्मू कश्मीर से इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे। आपको बताने की कोशिश करेंगे, जहां पर मरकजी वजारत दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपिन डेका और जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह नारायण प्रभात, सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और बीएसएफ यूनियन के सीनियर अफसरान ने भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत की। ताहम आपको बता दें जो बताया गया है कि मीटिंग के दौरान पीर पंचाल इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल और यूनियन टेरिटरी में जारी तरक्याती मंसूबों का इस मीटिंग के अंदर जायजा लिया गया है और वजीर दाखिला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जोर दिया और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट रहने और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मरबूत अंदाज में काम करने की हिदायत दी है। इसके अलावा अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं और यह भी यकीनी बनाया जा रहा है कि सयाहत मामूल पर आ जाए। इस पर भी बात हुई, इस पर भी चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर पर इस तरह की आखिरी जायजा मीटिंग 1 सितंबर को दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में ही हुई थी और उसके बाद अब ये दूसरी मीटिंग उसके बाद देखी गई, जिसमें इस तरीके से सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नजर वहीं पर जम्मू की भी बात करेंगे। जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की एक मीटिंग मुनाकिद हुई है। तरुण चुग की सदारत में यह मीटिंग मुनाकिद हुई है और ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से इतलात मिली है और उम्मीदवारों ने के जो नाम हैं वो पार्टी हाईकमान को भेज दिए गए हैं। इस हवाले से जराए से इतलात मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर 2 ज़िमनी नशिस्तों पर, जिस तरीके से नगरोटा और बडगाम, हर जगह इस वक्त चर्चा है जम्मू कश्मीर के अंदर इन 2 सीटों पर। लेकिन वहीं पर जम्मू के नगरोटा की बात करें तो बीजेपी पर नजरें टिकाए हुए हैं हर एक तरीके से। लेकिन इस बीच में अब आज ये कोर ग्रुप की जो मीटिंग हुई है इसमें
जराये से ये पता चला है कि इसमें नाम को हाईकमान तक भेज दिया गया है और बहुत जल्द मुतवक्के है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नगरोटा सीट के हवाले से अब वो नाम मंजर आम पर भी लाया जा सकता है। बडगाम सीट और नगरोटा सीट, दोनों सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, पूरी रणनीति के साथ लड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार नहीं है, लेकिन हम दोनों सीट्स पे लड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो आज हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी, इसमें यह तय किया गया कि हम दोनों सीट्स पे लड़ेंगे और पूरे जोर से, पूरे दम से लड़ेंगे। देखिए, एंटी बुलडोजर बिल महबूबा मुफ्ती साहिबा या पीडीपी। नजरी भाई पर आगे बढ़ जाएंगे, बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में रियासती दर्जे की बहाली पर भी बात होगी। आपको बता दें, मामले पर अदालत में कल सुनवाई मुतवक्का है और हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की लफ्जी जंग भी जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही है। आपको बता दें, जहां पर बीजेपी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है और इस वक्त जो हिज़्ब इख्तिदार या जो बकिया जमातें जम्मू कश्मीर की, वो सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीदें टिकाई बैठी हुई हैं। आपको बता दें, इस हवाले से कल यानी 10 अक्टूबर को सियासी जमातों की नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर मरकूज रहेंगी, जहां साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू होनी है। यूटी से वापस रियासत का दर्जा मिले, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही मरकजी हुकूमत को दर्जे की बहाली के हवाले से बात रखी थी। ताहम मजीद वक्त गुजरने के बावजूद भी मरकज की तरफ से रियासती दर्जा बहाल नहीं किया गया और यही वजह है कि दरख्वास्त दहनगान ने अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए मांग की है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और खुसूसी इख्तियारात भी दिए जाएं। हिज़्ब इख्तिदार सुप्रीम कोर्ट पर आस लगाए बैठे हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ भी अपने मौक़िफ़ पर टिके हुए हैं और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत और यहाँ की अवाम मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर यानी कल होने वाली समाअत में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बड़ा तोहफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बने जम्मू कश्मीर में 1 साल मुकम्मल हुआ, लेकिन रियासत का दर्जा न होने की वजह से हुकूमत को इंतजाम चलाने में काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। क्या कुछ कहा है, सुनते है कि हम हिंदुस्तान के आइन पे और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके फारूक साहब से लेकर और उमर साहब के आगे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमने हमेशा भरोसा किया है और भरोसा करते रहेंगे। और अगर हमारा भरोसा है तो उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को नज़र में रखते हुए, जम्मू कश्मीर का किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटे से छोटा आदमी जो दूर दराज पहाड़ों में रहता है, उनके सेंटिमेंट्स को समझेगा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदालत जो है वो जम्मू कश्मीर के उस नौजवान बच्चे की पुकार सुनेगा। वो बच्चा जो आज घर घर में बेरोजगार है, उस माँ की बात सुनेगा जिस माँ ने अपने बच्चे को बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया है, इस उम्मीद के साथ पढ़ाया है कि मेरा बच्चा कल बड़ा होगा, उसको रोजगार मिलेगा, उसकी नौकरी लगेगी। चाहे वो एक ऑटो वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो एक शिकारा वाला है, चाहे वो एक रेत निकालने वाली नौका का वो आदमी है, हर आदमी की यही कोशिश रहती है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊँ। नजरें एक तरफ से जहां नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से उम्मीदों के हवाले से बयान दिया गया, लेकिन वहीं पर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी की जानिब से एक और सियासी बयान दिया गया। इधर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रियासती दर्जे की बहाली वाले मामले की सुनवाई को कल मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल इलेक्शन है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस सुनवाई के ऊपर आने वाले फैसले पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करे। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। पता नहीं है स्टेटहुड का मुद्दा किसने कोर्ट में लिया, क्या वो भाजपा ने लिया, क्यों भाजपा भी हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रही है ये पता नहीं है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने लिया या दूसरी जो सियासी इरेलेवेंट जमातें यहाँ हैं उन्होंने लिया, किसी ने तो लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं लिया। कम अज़ कम उनको कोई मैंडेट नहीं था अभी कोर्ट में इसको लेने का। तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ एक्टर कौन है, खिलाने वाले कौन हैं,
डायरेक्टर कौन है ये किसी को पता नहीं होती है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश ही कर सकता हूँ, मोदवाना अपील कर सकता हूँ कि इस मैटर को डेफर किया जाए कम से कम तब तक जब तक हिंदुस्तान के इलेक्शंस हो जाएं। क्यों कहीं कोई ऐसा डिसीजन न हो जिससे कोई जमात इलेक्शन वहाँ जीता। नजर भाई पर आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। उमर सरकार का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। बीजेपी ने पोस्टर इस हवाले से जारी कर दिया है। उमर सरकार वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। इस हवाले से बीजेपी की जानिब से पोस्टर के अंदर इंकशाफ या इल्जाम लगाया गया है और इसी बीच पलटवार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया। हुकूमत का दिफा किया गया है और कहा गया वो करके दिखाया है जो बीजेपी 10 साल न कर सकी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होते ही बीजेपी और एनसी के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है, जहां एक तरफ से बीजेपी ने एनसी सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी किया जिसमें उमर सरकार के इंतखाबी मुहिम में किए गए वादों पर वफा न होने की झलक दिखाई गई है। ये आप देख सकते हैं मैनिफेस्टो का ये जो पोस्टर है इस पे आगे से क्रॉस का निशान लगाया गया, यानी कोई काम नहीं हुआ इस हवाले से इसमें दिखाया गया है। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार का दिफा करते हुए बीजेपी से 28 एमएलए का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मांग की है। इस हवाले से बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने एनसी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवाम की उम्मीदों पर सरकार खरा न उतर सकी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम मौजूदा हुकूमत से काफी नाराज है। वहीं काबीना वजीर सकीना इत्तू ने पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसी हुकूमत ने 1 साल के दौरान वो कुछ कर दिखाया जो बीजेपी 10 साल के अरसे में भी न कर सकी। अब दोनों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। एक आम नागरिक की हैसियत से अगर आप किसी से भी पूछे उनका रिपोर्ट कार्ड, तो वहाँ वो रिपोर्ट कार्ड क्या दिखाएंगे, क्योंकि जो वादे किए थे वो कहीं वादे वफा नहीं हो पाए और लोग नाला हैं, लोग हताश हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बरक्स आप देखिए जहाँ पे हम अपोजिशन में हैं, बीजेपी जो अपोजिशन में है, हमने जो लोगों से वादे किए पूरे किए और काम किया। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में फ्लड सिचुएशन बहुत सख्त थी, पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो लोगों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने और हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो घर बनाने का जो स्कीम दी, तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और बीजेपी सरकार कर रही है। बाकी ज़मीनी सतह पे हम जब देखते हैं तो वहाँ पे सरकार कहीं दिखती नहीं है। देखिए राज्यसभा जो इलेक्शन होता है वो असेंबली में होता है, यानी उसमें जो आपके एमएलएज हैं वो वोट करते हैं, उसमें आम नागरिकों का कोई मामला नहीं रहता है। वो आउटर इलेक्शन नहीं है, वो इनर सारा रहता है, यानी असेंबली में वोट डाले जाएंगे, वो एमएलएज या जो राज्यसभा मेंबर, उस पे तो कोई असर वो नहीं रहता है। लेकिन जो इलेक्शन नगरोटा और बड़गाम में है, लोग अगर वाकई अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अगर अब चाहते हैं कि जो उनसे खोखले वादे किए गए थे उसके बरक्स अगर वो वोट डेवलपमेंट को देंगे, तो बीजेपी हकदार है। जो जो ये दोनों सीटें हैं बीजेपी के ही कैंडिडेट इसमें हकदार होंगे, क्योंकि बीजेपी ने काम किया, बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी आगे भी जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट देगी। लेकिन मैं यही बताऊंगी कि बीजेपी के भी 28 एमएलए हैं, वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे देना, उन्होंने 1 साल में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या क्या कर पाए वो। और गवर्नमेंट तो दिल्ली में उनकी वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से प्रोजेक्ट्स अप्रूव होने होते हैं। अगर कहीं पे भी कोई डिलेज हुए हैं वो उनकी वजह से हुए, हमारी वजह से तो कोई डिले नहीं हुआ है। और हमें खुशी है कि 1 साल में इस सरकार ने, जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अचीव किया है। अपने लेवल पे मुश्किलें भी बहुत थी, काम ना करने के लिए बहुत तंग किया गया है, लेकिन मैं समझती हूँ फिर भी हमने जो अचीव किया है, हर एक डिपार्टमेंट को अगर हम आपको फिगर यहाँ पे दे देंगे, तो जो काम शायद वो अपने दौर में जब यहाँ उनका दौर चल रहा था 10 वर्षों में, वो उसका जवाब दे दे। हमसे 1 साल का जवाब क्या मांग रहे हैं वो। पहले तो मैं उनको 10 साल का जवाब मांगती हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। 10 साल में हमारा सब कुछ खत्म किया है, हमारी आइडेंटिटी खत्म की है, हमारी शिनाख्त खत्म की है, हमारा जम्मू कश्मीर जो एक बहुत
नाज़रीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और सांबा के हवाले से आपको बताएंगे। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। राजपुरा इलाके में 12 क्विंटल नकली पनीर बरामद की गई है। 2 अपराध गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। श्रीनगर में भी महकमे फूड की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस हवाले से की गई है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, जहां पर सांबा पुलिस थाना घगवाल के तहत आने वाली पुलिस पोस्ट राजपुरा के दायरेकार में 2 गाड़ियों से तकरीबन 12 क्विंटल मिलावटशुदा पनीर जब्त कर ली गई है। और इत्तलात के मुताबिक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी राजपुरा की टीम ने पुलिस स्टेशन राजपुरा के करीब एक नाका लगाया और स्विफ्ट कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर या जो जेरे नंबर PB06 यानी पंजाब की गाड़ी है AL2806 स्विफ्ट कार और टाटा इनोवा कार जिसका जेरे नंबर है HR 39B0400 उसे रोक लिया गया। उसके बाद चेकिंग के बाद ये तस्वीरें आपके सामने, और ये जो पनीर है 12 क्विंटल पनीर जो है बरामद की गई इन 2 गाड़ियों से। और अब इस मामले पर तहकीकात जारी है। वजीर इस मामले पर ऋषि खजूरिया सांबा से तफसीलात फराहम करें, क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं। सांबा पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग को मिली एक बड़ी कामयाबी। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से नकली पनीर की एक बड़ी कंसाइनमेंट पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पकड़ी है। सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके राजपुरा में मैं इस समय राजपुरा पुलिस पोस्ट के बाहर मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से 2 गाड़ियां इंटरसेप्ट की गई। एक गाड़ी इनोवा कार है और दूसरी स्विफ्ट कार है। इन दोनों कार्स का अगर जिक्र करूं तो इन दोनों कार्स में से लगभग 12.5 क्विंटल नकली पनीर की खेप जो ये पकड़ी गई है, जो कि पंजाब से जम्मू ये खेप जो वो लेकर जाया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 लोग डिटेन किए गए हैं जो कि दोनों कार चालक हैं। मैं आपको सबसे पहले तो स्विफ्ट कार का जिक्र करना चाहता हूं। अगर इस स्विफ्ट कार का जिक्र करें तो इसमें ये लगभग 3.5 क्विंटल के आसपास जो नकली पनीर की खेप है ये इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी और ये खेप जम्मू पहुंचाने का कार्य जो है वो किया जा रहा था। इस स्विफ्ट कार का नंबर आप देख सकते हैं PB06 AL2806। यानी इस बार पैसेंजर कार्स का गाड़ियों का जिक्र जो वो इस्तेमाल किया गया है नकली पनीर को इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करने। राजपुरा पुलिस चौकी की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली थी कि उन्होंने 2 गाड़ियां डिटेन की हुई हैं। एक इनोवा थी और दूसरी स्विफ्ट। दोनों ये पंजाब गुरदासपुर से आ रही थी और ये जम्मू को लिए जा रही थी। तो हमने यहाँ मौके पे आके हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी आई है जिस पे हम इसका टेस्ट भी करेंगे। जैसे उसका रिजल्ट आएगा। सुबह हमें टिप ऑफ मिला पुलिस स्टेशन से, पुलिस पोस्ट से, तो हम यहाँ आए। ये सुना कि ये 2 गाड़ियाँ आ रही थी पंजाब से, तो ये इनमें ऑलमोस्ट 12.25 क्विंटल ये है पनीर। तो वो अभी हम टेस्ट भी उसका कर रहे हैं। वो बिल्कुल अनलेबल्ड है, अनहाइजीनिक कंडीशन में गाड़ी में। नजर इधर गैर महफूज और गैर मयारी अशाए खुर्द-ओ-नविश की फरोख्त के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज रखते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट श्रीनगर ने HMT में एक सैनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर की क़यादत में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की एक टीम ने यूनिट का अचानक मुआयना किया और उसे गैर कानूनी लाइसेंस के बगैर काम करते हुए पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई और ये तस्वीरें आपके सामने। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पुलिस में तबादले हुए हैं। 21 पुलिस अफसरों के तबादले और तकर्रियां हुई हैं। मथुरा मासूम डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर तैनात किए गए हैं। अब्दुल रशीद वार रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के MD मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा ये जो 21 अफसरान हैं इसमें इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया दोनों जगहों की बात करें तो ये तकर्रियां और तबादले किए गए हैं। आपको बता दें, जहां पर इंतजामिया की बात करेंगे तो मंजूर अहमद कादरी JKS उनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वाइस चेयरमैन रखा है लैक्स और कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर। इसी तरीके से एजाज अब्दुल्ला सराफ JKS हैं CEO सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड। और इसी तरीके से मनीरुल इस्लाम JKS जो हैं उन्हें सेक्रेटरी रखा गया है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर। मथुरा मासूम जो कि आपको पहले ही बताया गया मैनेजिंग डायरेक्टर रखा गया जम्मू कश्मीर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अंदर। और इसी तरीके से अगर बात करें पुलिस महकमे के अंदर भी तो अब्दुल गनी मीर IPS जिनको पोस्ट किया गया है कमांडेंट जनरल होम गार्ड सिविल डिफेंस SDRF, और इस तरीके से ये उनकी तकर्री हुई या ट्रांसफ़र हुए। उसके अलावा मोहम्मद यासीन किचलू IPS SSP
CIC जम्मू और उनको ट्रांसफ़र किया गया है। प्रिंसिपल ST तलवारा उनको रखा गया है। तो इस तरीके से कई ऐसे अफसरान हैं जिनकी आज ये तकर्री और तबादले किए गए। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिश्तों के हवाले से। दिल्ली पहुंचे अफगानिस्तान के वजीर खारजा। आपको बताएंगे अमीर खान मुत्तकी 5 रोजा भारत दौरे पर आए हैं और कल सुबह वजीर खारजा से भी उनकी मुलाकात होगी। इस हवाले से आपको बताएं 2021 के बाद पहले तालिबान लीडर का भारत दौरा हुआ है और आपको बता दें पहले इनका दौरा होना था लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन्हें रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद इजाज़त मिली और अब ये 5 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। आपको बताया दें जहां पर भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस हवाले से कहा है कि इस्लामी इमारत अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी नई दिल्ली आ चुके हैं और ये तस्वीरें भी निकल करके सामने रही, जहां पर तर्जुमान ने एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर की है और इस दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तामीरी और जामे बातचीत होने की तवक्को है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएंगे जो और इतलात मिली हैं कि अमीर खान मुत्तकी भारत की दावत पर 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आए हैं। यह दौरा उस वक्त मुमकिन हुआ जब उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से सफरी रियायत या ट्रैवल एग्जेम्पशन फराम की गई, क्योंकि पहले इनके पास ये नहीं थी और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन्हें ये इजाज़त दी गई और उसके बाद अब ये भारत के दौरे पर आए हैं। वजारत खारजा ने इस दौरे को अफगानिस्तान और भारत के दरमियान सफारती ताल्लुकात के फ़रोग के लिए एक अहम कदम करार दिया है। ताहम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को भारत की जानिब से अभी तस्लीम नहीं किया गया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद नई पेशरफ्त इसमें भी देखी जा सकती है। नाज़रीन बात करेंगे एक ऐसे त्यौहार की जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। करवा चौथ के त्यौहार को लेकर जम्मू के बाजारों में ज़बरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में ख़वातीन की बड़ी तादाद करवा चौथ के विद का सामान खरीदने और मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच रही हैं। इस मौका पर ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया है और वो पूरे साल इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करती हैं कि कब करवा चौथ का व्रत आए और वो अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखें और उनके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। बाज़ारों में ख़रीदारी करने आई ख़वातीन ने दीगर ख़वातीन से अपील की कि वो भी इस मुक़द्दस व्रत को रखें, क्योंकि इससे न सिर्फ शौहर की उम्र दराज होती है बल्कि घर में खुशहाली और सुकून भी आता है। क्या कुछ कहा है सुनते हैं। लगता है कि हम हर साल आता है करवा चौथ, अच्छे से आता है हमें और एवरी ईयर हम उसको मना भी पाते हैं अच्छे से और अच्छा भी लग रहा है कि बाजार सारा ओपन है। क्राउड है बाजार में। क्राउड तो है, वो नो मैटर, क्राउड है इस चीज का। थोड़ा मैसी भी हो गया, निकलना भी थोड़ा हो जाता है, बट क्या कि निकलना मुश्किल है यहाँ से। मॉर्निंग में थोड़ा इतना रश नहीं था बट अभी थोड़ा क्राउड है। क्या कुछ खरीदारी करी है? अभी तो फिलहाल हमने सूट लिए हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान लिया, थोड़ी बैंगल्स पेंडिंग है, बस वो परचेज करनी है। कितनी एक्साइटमेंट रहती है करवा चौथ? एक्साइटमेंट तो हर ईयर रहती है हमें कि नेक्स्ट ईयर कब आएगा, हम कितना परचेज कर पाए, वो तो एवरी ईयर रहती है। गिफ्ट मिलता है? ऑफ कोर्स। इस बार क्या सरप्राइज क्या मिल रहा है? वी गेट द मनी, वो कैश मिल जाता है हमें, तो उसके अलावा कुछ और नथिंग इतना स्पेशल। लेडीज के लिए कितना स्पेशल रहता है ये करवा चौथ? सुहाग भी एवरी ईयर रहता है कि हर साल हम कुछ न्यू परचेज पाए, हमारी क्लोथिंग है, शूज है, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी वगैरह, तो कुछ मिल ही जाता है। थे प्रोग्राम न्यूज़ एट 6। फिलहाल अपने मेजबान इदरीस फलाई के साथ इतना ही। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।